डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड साइंस। तो साइंस में हमने आपको स्टूडेंट्स 2 चैप्टर ऑलरेडी करा चुके हैं हम। तो नाउ कम्स टू द पॉइंट चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 निकालिए, हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स। चैप्टर 3 हैबिटेट ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स आर प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। प्लांट्स जो है हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं। प्लांट्स हैव स्पेशल फीचर्स दैट अलाउ और हेल्प देम टू सर्वाइव इन डिफरेंट एरियाज। यानी अलग अलग क्षेत्र में सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रखने के लिए प्लांट्स में कुछ स्पेशल फीचर होते हैं जो उनकी मदद करते हैं। हिंस सम प्लांट्स ग्रो ओनली ऑन लैंड। इसीलिए कुछ प्लांट्स केवल जमीन पर उपजते हैं। सम इन वाटर, कुछ पानी में। सम ऑन हाई माउंटेन्स, कुछ ऊंचे पर्वतों पर। एंड सम इन डिजर्ट्स एरिया, और कुछ रेगिस्तानी एरिया में होते हैं। द सराउंडिंग वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड ए हैबिटेट। यानी वो वातावरण, आसपास की वो जमीन, वो एरिया जहां पे कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा रह पाता है, रहता है, इज कॉल्ड ए हैबिटेट। हैबिटेट कहलाता है। यानी आप हैबिटेट की डेफिनेशन समझ गए। द सराउंडिंग वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड ए हैबिटेट। तो द ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन देयर हैबिटेट फॉर फूड। यानी ये जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो जीव होता है, वो डिपेंड ऑन देयर हैबिटेट। वो अपनी उस हैबिटेट पे, यानी उस एरिया पे जहाँ वो रह सकता है, उस पर डिपेंड करता है। किस लिए करता है? फॉर फूड, भोजन के लिए। वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स। यानी भोजन, पानी, छत्र छाया और दूसरी ज़रूरतों के लिए उस पर डिपेंड करता है। हैबिटेट मीन्स ए ड्वेलिंग प्लेस। ड्वेलिंग प्लेस कहते हैं रहने के स्थान को। तो हैबिटेट का मतलब है एक रहने का स्थान। सेवरल काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल में सेम द सेम हैबिटेट्स। यानी बहुत सारे प्रकार के पौधे और जानवर एक तरह के हैबिटेट के हो सकते हैं, यानी एक तरह की जगह पर रहने वाले हो सकते हैं। ऑल द प्लांट्स फाउंड इन वर्ल्ड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट एंड लैंड। यानी जलवायु और जमीन के आधार पर सारे संसार के पौधों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। द प्लांट्स ग्रोइंग इन वेरियस प्लेसेस। यानी अलग अलग जगह पे जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, वृद्धि करते हैं, आर एडेप्टेड टू द क्लाइमेट एज लैंड अराउंड देम। यानी उस जगह की, उस जमीन के आसपास की जगह को वो एडेप्ट कर लेते हैं, यानी स्वीकार कर लेते हैं, तभी वो वहाँ पे हो पाते हैं। According to the habitat, all plants can be broadly divided into 2 groups. यानी हैबिटेट के आधार पर, रहने के स्थान के आधार पर प्लांट्स को हम जो है 2 तरह के पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 टेरेस्ट्रियल और लैंड प्लांट्स। नंबर 2 एक्वेटिक और वाटर प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं जो जमीन पर उगते हैं, और एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं जो वाटर में होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड, दीज आर नोन एज टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। यानी ज़्यादातर पौधे जमीन पर पैदा होते हैं, इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं। वर्ड टेरेस्ट्रियल मीन्स ऑफ द अर्थ। यानी टेरेस्ट्रियल शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी का। द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कैन फर्दर बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ लैंड टू विच दे आर एडेप्टेड। यानी जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं उस जमीन के आधार पर जिस जमीन में वो ग्रो करते हैं। तो ये देखिए, ये आप टेबल देख लीजिए। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, प्लांट्स इन प्लेन एरिया, डिजर्ट, हिल्स, कोस्टल, मर्सी एंड ग्रेसी एरिया। अब हम एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ प्लांट्स इन प्लेन एरिया। Plants growing on plain land surface are mostly hug and tall trees. यानी वो पौधे
जो जमीनी सतह पर पैदा होते हैं वो ज़्यादातर लंबे होते हैं, और हग मीन्स बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। विच आर फुल ऑफ ब्रांचेज, जिस पर बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, शाखाएं होती हैं। दे कैन विदस्टैंड हॉट क्लाइमेट्स, वो गर्म माहौल में भी रह सकते हैं। दीज ट्री प्रोटेक्ट देमसेल्फ, ये पेड़, प्रोटेक्ट मीन्स बचाना, देमसेल्फ मीन्स खुद को बचाते हैं। फ्रॉम कोल्ड वेदर, ठंडे मौसम से। बाय शेडिंग देयर लीव्स इन विंटर, सर्दियों में अपनी पत्तियों के द्वारा। एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज ग्रोइंग इन प्लेन एरिया आर, यानी प्लेन एरिया में जो पौधे होते हैं उनके एग्जाम्पल हैं, नीम है, मलबेरी है, नीपाल है, शीशम है, पीपल, शीशम, ये जो पेड़ होते हैं वो प्लेन एरिया में होते हैं। अब आप आइए प्लांट्स इन डिजर्ट्स, रेगिस्तान में होने वाले पौधे। डिजर्ट्स आर द एरिया वेयर नो फर्टिलाइज्ड लैंड इज प्रेजेंट। डिजर्ट आपने देखा होगा, रेत जो रेगिस्तान में, जैसे राजस्थान में कई जगह पर रेगिस्तान है जहाँ पर रेत दिखाई देता है, तो रेत वाले एरिया को हम क्या कहते हैं? डिजर्ट कहते हैं। तो डिजर्ट में फर्टिलाइज्ड लैंड नहीं होती है। नो फर्टिलाइज्ड लैंड इज प्रेजेंट, यानी कोई उपजाऊ जमीन वहां पे नहीं होती है। दीज एरिया हैव नो वाटर अवेलेबिलिटी, और यहाँ पानी की उपलब्धता भी नहीं होती, पानी भी नहीं मिलता है। प्लांट्स ग्रोइंग इन दीज एरिया डेवलपिंग स्पेसिफिक फ्यूचर विच हेल्प देम टू सर्वाइव इन सच एन एरिया, यानी इस तरह के एरिया में सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए प्लांट्स में कुछ ऐसे स्पेशल फीचर होते हैं, कुछ ऐसे विशेष गुण होते हैं जो उनकी मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल पाम, कैक्टस, डेट, ये इस तरह के जो पेड़ हैं, ये आपको देखिए, कैक्टस देखिए, ये कैक्टस है, और ये पाम का पेड़ है, और ये है डेट यानी खजूर का पेड़। पेज पलटिए। द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज लो इन डिजर्ट एरिया। डिजर्ट एरिया में जो पानी का लेवल होता है वो बहुत नीचे होता है, यानी काफ़ी खुदाई करेंगे ज़मीन की तब पानी आएगा। सो द रूट्स ऑफ डिजर्ट प्लेन आर वेरी लॉन्ग एंड फाइबरस, इसीलिए जो डिजर्ट एरिया में पौधे होते हैं उनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं और फाइबरस यानी रेशेदार होती हैं। द प्लांट्स विच ग्रो इन ए डिजर्ट आर कॉल्ड डिजर्ट प्लांट और एक्सरोफेटेस, यानी इनको डिजर्ट प्लांट या एक्सरोफाइट्स कहते हैं। अब आप आइए प्लांट्स ऑन हिल्स, हिल्स के ऊपर प्लांट्स। हिल्स किसे कहते हैं? छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ होती हैं उनको हम हिल्स कहते हैं। तो द प्लांट्स ग्रोइंग ऑन हिल्स आर स्ट्रेट, हिल्स एरिया में जो प्लांट्स होते हैं वो सीधे होते हैं। टॉल एंड हैव निडल शेप्ड लीव्ड, तो इनकी निडल यानी सुई जैसे शेप की पत्तियां होती हैं। दे डू नॉट शेड ऑल देयर लीव्स एट वन टाइम, यानी वो एक समय में सारी पत्तियों को नहीं गिराते हैं। सो दे आर ऑल्सो नॉन एज एवरग्रीन ट्रीज, इसलिए इनको सदाबहार हरे भरे पेड़ कहते हैं, क्योंकि इनकी थोड़ी थोड़ी पत्तियां करके गिरती हैं, एक साथ सारी पत्तियां नहीं गिरती हैं। प्लांट्स ग्रोइंग ऑन हिल्स आर देवदार, स्प्रूस, फर, पाइन, ईटीसी, ये इस तरह के जो पेड़ हैं ये हिल्स एरिया में पाए जाते हैं। सम प्लांट्स प्रोड्यूस स्मॉलर लीव्स टू प्रिवेंट वाटर लॉस, कुछ पौधों में छोटी छोटी पत्तियां होती हैं जिससे कि वाटर लॉस को रोका जा सके, पानी का लॉस कम हो। ये देखिए देवदार का पेड़ देखिए, ये देखिए स्पारस, फर और ये पाइन। देखिए यहाँ पे एक फैक्ट देखिए, द लीव्स ऑफ कैक्टस प्लांट्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइनी थॉर्न्स एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग वाटर लॉस, यानी स्पाइनी टाइप की इसकी पत्तियां होती हैं कैक्टस पेड़ की, जो कैक्टस पेड़ होता है जो वाटर लॉस को कम करते हैं फ्रॉम द प्लांट्स। द फ्लैशी स्टेम ऑल्सो स्टोर, इसकी जो स्टेम होती है वो फ्लैशी टाइप की होती है जो वाटर को स्टोर करती है, विच इज यूज्ड बाय द प्लांट्स
इन द एब्सेंस और लैक ऑफ वाटर, जब पानी की कमी होती है तो पौधे की ज़रूरत के लिए पानी उपलब्ध कराती है। तो अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।